हेलो स्टूडेंट्स, आज आप हमारे वीडियो पे BBA सेकेंड सेमेस्टर हिंदी के गुरुदक्षिणा का सारांश और एक वाक्य पढ़ने जा रहे हैं। बोले गुरु वत्सैकलव्या तुम धन्य हो, गुरु की प्रतिज्ञा पूर्ति में प्रयत्नवान हो, किंतु तुम देखो आज गुरु की विवशता निज प्रणपूर्ति में जो बना असमर्थ है। गुरुदक्षिणा कविता में राम कुमार ने एकलव्य की गुरु भक्ति और निष्ठा का चित्रण किया है। इस अंश में गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य की प्रशंसा करते हैं कि वह सचमुच धन्य है, क्योंकि उसने गुरु की प्रतिज्ञा वचन को निभाने में पूरा प्रयास किया है। लेकिन साथ ही गुरु यह भी स्वीकार करते हैं कि वे स्वयं विवश हैं और अपनी प्रतिज्ञा को निभाने में असमर्थ हो गए हैं। सारांश: कविता में एकलव्य की गुरु भक्ति और निस्वार्थ समर्पण को दिखाया गया है। गुरु एकलव्य की सराहना करते हुए कहते हैं कि वह सच्चा शिष्य है, जिसने बिना किसी स्वार्थ के गुरुदक्षिणा दी, जबकि स्वयं गुरु अपने वचन निभाने में असमर्थ रह गए। यह कविता गुरु शिष्य संबंध की गहराई और एकलव्य के त्याग को उजागर करती। मेरी भावनाएं जैसे सिंधु की तरंगे हैं, जो तुम्हारे धनुर्वेद कलापूर्ण इंदु को देख देख छूना चाहती हैं सदा, किंतु वे अपनी विवशता में गिर गिर जाती हैं। जितना अभ्यास किया तुमने स्वबल से, कौन दूसरा करेगा इस पृथ्वी तल में। अहंकार शून्य हुए तुम जिस भांति हो, वैसा होगा कौन योग्य बनकर इतना। सारांश: इस काव्यांश में गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य की अद्भुत प्रतिभा, कठोर अभ्यास और विनम्रता की प्रशंसा करते हैं। वे कहते हैं कि उनकी भावनाएं समुद्र की तरंगों के समान हैं, जो एकलव्य की धनुर्विद्याकला रूपी चंद्रमा को छूने का प्रयास करती हैं, परंतु अपनी विवशता शिक्षा न देने की शर्त के कारण बार बार विफल हो जाती हैं। गुरु कहते हैं कि जिस प्रकार एकलव्य ने स्वबल से इतना अभ्यास कर महान धनुर्धर बना है, वैसा कोई और नहीं कर सकता। साथ ही वे उसकी अहंकार शून्यता, विनम्रता की भी सराहना करते हैं और मानते हैं कि इतना योग्य और विनम्र व्यक्ति दूसरा कोई नहीं हो सकता। मुख्य भाव: कविता इस अंश में एकलव्य के आत्मबल, समर्पण और विनम्रता की उच्च प्रशंसा करती है और यह दर्शाती है कि सच्चा परिश्रम और विनम्रता व्यक्ति को महान बनाते हैं। गुरु भक्ति तुमने की जिस भांति शिष्य हो, रेखा दृढ़ खींची सदा को क्षितिज रेखा सी। है परोक्ष भक्ति तुम्हारी प्रत्यक्ष भक्ति से कितनी महान। ये युग बतलाएगा ऐसा शिष्य पाके गुरु कितना कृतार्थ है, उसकी कृतार्थता ही होगी गुरुदक्षिणा। सारांश: इस अंश में गुरु एकलव्य की अप्रतिम गुरुभक्ति की सराहना करते हैं। वे कहते हैं कि एकलव्य ने जिस प्रकार भक्ति और निष्ठा से शिष्य धर्म निभाया है, वह एक अमिट रेखा की तरह है, जैसे क्षितिज की रेखा जो हमेशा बनी रहती है। गुरु आगे कहते हैं कि एकलव्य की भक्ति प्रत्यक्ष नहीं, बल्कि परोक्ष, दूर से, बिना गुरु के निकट हुए, और ये परोक्ष भक्ति प्रत्यक्ष भक्ति से कहीं अधिक महान है। आने वाला युग इसकी महिमा को बताएगा। ऐसा शिष्य पाकर गुरु स्वयं को कृतार्थ, धन्य मानता है, और यही गुरु के लिए सबसे बड़ी गुरुदक्षिणा है। मुख्य भाव: यह अंश एकलव्य की स्वार्थ, दूरस्थ किंतु गहरी गुरुभक्ति को आदर्श मानता है और बताता है कि सच्चे शिष्य का समर्पण ही गुरु के लिए सबसे बड़ी प्राप्ति होती है। चौंक उठा एकलव्य। शब्द गुरुदक्षिणा जैसे कूर्ण रंध्र पड़ा, विचलित हो उठा। मैंने धनुर्वेद पाके पूज्य गुरुदेव को गुरु दक्षिणा नहीं दी, कैसा हतभाग्य हूँ। सारांश: इस अंश में जब एकलव्य ने गुरुदक्षिणा शब्द सुना तो वह चौंक उठा और भीतर तक विचलित हो गया। यह शब्द उसके हृदय में गहराई तक चोट करता है। वह सोचता है कि उसने अपने पूज्य गुरुदेव से धनुर्विद्या तो प्राप्त कर ली, लेकिन अभी तक उन्हें गुरुदक्षिणा नहीं दी। यह सोचकर वह स्वयं को अभागा मानता है। मुख्य भाव: यह अंश एकलव्य की विनम्रता, श्रद्धा और आत्मग्लानि को दर्शाता है। वह सच्चे हृदय से गुरु के प्रति कृतज्ञ है और बिना किसी आग्रह के स्वयं गुरुदक्षिणा देने को तत्पर हो जाता है। एकलव्य पीड़ा को दबाए उरकंठ से बोला, गुरुदेव दक्षिणा में देर हो गई, कीजिए स्वीकार, यह अर्पित है सेवा में, अपने चरणों के समीप इसे स्थान दें। सारांश: इस अंश में एकलव्य अपने मन की पीड़ा को दबाकर विनम्रता से गुरु द्रोणाचार्य से कहता है कि गुरुदेव, मुझसे गुरुदक्षिणा देने में देर हो गई है, कृपया इसे स्वीकार करें।
वह पूरी श्रद्धा और समर्पण से अपनी गुरुदक्षिणा अर्पित करता है और प्रार्थना करता है कि गुरु इसे अपने चरणों के समीप स्थान दें। मुख्य भाव: यह अंश एकलव्य की विनम्रता, श्रद्धा और गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण को दर्शाता है। वह किसी भी मूल्य पर गुरुदक्षिणा देने को तैयार है, चाहे उसे कितना भी कष्ट सहना पड़े। पद के समीप रखा रक्तिमांगुष्ठ जब गुरु नेत्र झंपे, मुख फेर लिया पार्थ ने, एकलव्य ने विनम्र रक्तरंगे कर से गुरु चरणों को छुआ, मस्तक झुका दिया। सारांश: इस अंश में एकलव्य ने अपना रक्तरंजित अंगूठा, अंगुष्ठ, गुरु के चरणों के पास रख दिया। यही उसकी गुरुदक्षिणा थी। यह देख गुरु द्रोणाचार्य की आंखें झुक गईं और उन्होंने मुख फेर लिया। अर्जुन भी यह दृश्य देखकर विचलित हो गया। एकलव्य ने विनम्रता से अपने खून से रंगे हाथों से गुरु के चरणों को स्पर्श किया और सिर झुका दिया। मुख्य भाव: यह अंश एकलव्य की चरम गुरुभक्ति और त्याग का प्रतीक है। उसने बिना किसी संकोच के अपना अंगूठा काटकर गुरु को समर्पित किया। यह दृश्य गुरु और शिष्य दोनों के भीतर की भावनात्मक हलचल को उजागर करता है। जहाँ एकलव्य समर्पित है, वहीं गुरु द्रोणाचार्य अपराध बोध से भर उठते हैं। गुरुपदतल के समीप अंगुष्ठ पड़ा, जैसे लाल पंखुड़ी है श्रद्धारूपी खूल की, या कि अनुराग ने है रूपरेखा रक्त में, या कि गुरुभक्ति जोड़ने की संधि रेखा है। सारांश: इस अंश में कवि एकलव्य द्वारा गुरु के चरणों में अर्पित किए गए अंगूठे को एक सुंदर और भावनात्मक रूपक के माध्यम से प्रस्तुत करता है। कहा गया है कि वह अंगूठा गुरुपदों के समीप ऐसे पड़ा है जैसे श्रद्धारूपी खूल की एक लाल पंखुड़ी हो। यह भी कहा गया है कि जैसे एकलव्य के प्रेम, अनुराग ने रक्त के माध्यम से अपनी भावना की रेखा खींच दी हो, या जैसे यह गुरुभक्ति से गुरु और शिष्य को जोड़ने वाली एक संधि रेखा हो। मुख्य भाव: यह अंश एकलव्य की अर्पण भावना, श्रद्धा और गुरु के प्रति अनन्य प्रेम को सुंदर उपमाओं के माध्यम से दर्शाता है। उसका त्याग केवल शारीरिक नहीं, बल्कि आत्मिक और भावनात्मक समर्पण का प्रतीक बन जाता है। दारुण था दृश्य। गुरु द्रोण हतप्रभ थे, पार्थ भूमि में गड़े से लज्जित मलिन थे, और एकलव्य झुका पत्तल में रक्तधारा में सना अंगुष्ठ रखा सामने। सारांश: इस अंश में कविता का सबसे मार्मिक दृश्य प्रस्तुत होता है। एकलव्य का त्याग और समर्पण देखकर वातावरण दारुण, वेदना भरा हो जाता है। गुरु द्रोणाचार्य स्तब्ध और हतप्रभ खड़े हैं, जबकि अर्जुन, पार्थ, शर्म और अपराध बोध से भूमि में जैसे गड़ गया हो। उसका चेहरा मलिन हो गया है। वहीं एकलव्य अत्यंत विनम्रता से गुरु के चरणों में झुका हुआ है, उसके रक्त से सना अंगूठा सामने रखा हुआ है। मुख्य भाव: यह अंश एकलव्य के महान त्याग, गुरु के अपराध बोध और अर्जुन की लज्जा को दर्शाता है। यह गुरु शिष्य संबंध का एक भावनात्मक, करुण और ऐतिहासिक क्षण है जो युगों तक स्मरणीय रहेगा। भूमि लाल थी, था सूर्य पश्चिम में रक्तिम, और बादलों ने एकलव्य रक्त देख के अपना शरीर रक्तरंग से सजा लिया। सारा नभ एकलव्य दक्षिणा का रूप था। सारांश: इस अंतिम अंश में प्रकृति भी एकलव्य के त्याग और बलिदान से प्रभावित होकर उसे श्रद्धांजलि देती दिखाई गई है। भूमि लाल हो गई थी, सूर्य पश्चिम में डूब रहा था और उसका रंग भी रक्तिम था। आकाश में बादलों ने एकलव्य के रक्त को देखकर अपना रंग भी लाल कर लिया, जैसे वे भी उसके बलिदान में सहभागी बन गए हों। पूरा आकाश मानो एकलव्य की गुरुदक्षिणा का रूप बन गया था। मुख्य भाव: यह अंश दर्शाता है कि एकलव्य का त्याग केवल मानवों को नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि को आंदोलित कर गया। उसका समर्पण इतना महान था कि प्रकृति भी उसे नमन करने लगी। पीड़ा भूमि से उठा था अंकुर प्रमोद का, एकलव्य बोला कुछ वाष्प भरे कंठ से, देव, इस दक्षिणा का मूल्य इतना ही है, मेरी साधना को आप देख लेंगे पार्थ में। सारांश: इस अंतिम अंश में एकलव्य के भीतर की पीड़ा के बीच भी संतोष और आनंद, प्रमोद की भावना अंकुरित होती है। वह अपने भावनाओं को संयमित करते हुए गले में रुंधे स्वर, वाष्प भरे कंठ से गुरु द्रोणाचार्य से कहता है, गुरुदेव, मेरी इस गुरुदक्षिणा का मूल्य इतना ही है कि आप मेरी साधना और समर्पण को पार्थ, अर्जुन के रूप में सफल होता हुआ देख सकें। मुख्य भाव: यह अंश एकलव्य के उच्च चरित्र, निस्वार्थ भाव और आत्मिक संतोष को दर्शाता है। वह अपने त्याग की कोई व्यक्तिगत अपेक्षा नहीं रखता, बस यही चाहता है कि उसकी तपस्या किसी योग्य शिष्य, अर्जुन, में फलित हो जाए। फर्स्ट मेन एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक कविता गुरुदक्षिणा
इसके रचयिता कौन हैं? उत्तर, रामकुमार वर्मा। 2 एकलव्य किस विद्या में निपुण था? उत्तर, धनुर्विद्या। 3 एकलव्य ने किसे गुरु मानकर विद्या प्राप्त की? उत्तर, गुरु द्रोणाचार्य। 4 गुरु द्रोण ने एकलव्य से क्या मांगा? उत्तर, अंगूठा। 5 एकलव्य ने गुरुदक्षिणा में क्या दिया? उत्तर, अपना अंगूठा। 6 द्रोणाचार्य किस कारण से एकलव्य को शिक्षा नहीं दे सके? उत्तर, अर्जुन से किए वचन के कारण। 7 कविता में गुरु किस शिष्य से कृतज्ञ अनुभव करते हैं? उत्तर, एकलव्य। 8 अर्जुन का क्या नाम है कविता में? उत्तर, पार्थ। 9 गुरुदक्षिणा शब्द सुनकर एकलव्य की क्या प्रतिक्रिया थी? उत्तर, चौंक उठा, दुखी हो गया। 10 एकलव्य ने गुरुदक्षिणा क्यों देने का निर्णय लिया? उत्तर, श्रद्धा और भक्ति के कारण। 11 कविता में परोक्ष भक्ति किसे कहा गया है? उत्तर, एकलव्य की भक्ति। 12 गुरु ने एकलव्य की किस विशेषता की प्रशंसा की? उत्तर, अहंकार शून्यता। 13 एकलव्य की भक्ति को किससे तुलना की गई है? उत्तर, क्षितिज रेखा से। 14 द्रोणाचार्य ने एकलव्य को क्या कहा? उत्तर, धन्य। 15 कविता में रक्तधारा किसके प्रतीक के रूप में आई है? उत्तर, त्याग और समर्पण। 16 कविता के अनुसार अर्जुन किस भावना से भर गया? उत्तर, लज्जा और ग्लानि से। 17 गुरु ने एकलव्य का त्याग देखकर क्या किया? उत्तर, मुख फेर लिया, नेत्र झुका लिए। 18 एकलव्य ने अंगूठा किस भावना से अर्पित किया? उत्तर, श्रद्धा और सेवा भाव से। 19 कविता के अनुसार सारा नभ किसका रूप था? उत्तर, एकलव्य की। गुरुदक्षिणा का 20 अंकुर प्रमोद का किसका प्रतीक है? उत्तर, शांति व आत्मिक संतोष का। 21 एकलव्य ने गुरु से क्या विनती की? उत्तर, दक्षिणा स्वीकारने की। 22 गुरुदक्षिणा कविता का केंद्रीय भाव क्या है? उत्तर, भक्ति और बलिदान। 23 कविता में कौन दृश्य दारुण कहा गया है? उत्तर, अंगूठा अर्पण का दृश्य। 24 लाल पंखुड़ी किसका प्रतीक है? उत्तर, श्रद्धारूपी फूल का। 25 रक्तिम सूर्य क्या दर्शाता है? उत्तर, त्याग से प्रभावित प्रकृति। 26 एकलव्य की गुरुभक्ति कैसी बताई गई है? उत्तर, परोक्ष, सच्ची और महान। 27 द्रोणाचार्य को किस बात का अपराध बोध हुआ? उत्तर, एकलव्य से न्याय न कर पाने का। 28 मूल्य इतना ही है। एकलव्य की इस पंक्ति का क्या भाव है? उत्तर, त्याग का प्रतिफल अर्जुन में दिखे। 29 एकलव्य ने क्या साधना स्वयं की थी? उत्तर, धनुर्विद्या। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।